पलड़ा भारी रहेगा। कर्नाटक में कौन दिग्गज आगे होंगे, कौन दिग्गज पीछे होंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बहुत युवा चेहरे हैं। साउथ बेंगलुरु से शुरू करते हैं। तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, युवा चेहरा और 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद। दक्षिण में युवा चेहरा है। बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है और जो अपने तमाम कार्य करते रहे हैं, वहाँ से पहचान मिली। हिंदी अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं और जो लोकल लैंग्वेज है वो भी कन्नड़ भी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कांग्रेस ने सौम्या रेड्डी को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने भी थोड़ा सा खास कॉम्बिनेशन देकर सौम्या रेड्डी को टिकट दिया है, लेकिन तेजस्वी सूर्या, आलोक सर, आपका पहला कमेंट। मुझे लगता है कि तेजस्वी सूर्या बहुत डायनामिक लीडर्स में से हैं और कर्नाटक में जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया गया है, उनको जैसे नई लीडरशिप जो तैयार करने का बीजेपी का अपना फार्मूला रहता है या नीतियाँ रहती हैं, उस दृष्टि से तेजस्वी सूर्या का परिणाम इस बार ये ठीक है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में और कई ऐसे विरोध होने के बाद उस समय जीत नहीं पाई है बीजेपी, लेकिन इस बार तेजस्वी सूर्या के मामले में मुझे लगता है कि उसका परिणाम भारी रहेगा। सौम्या रेड्डी और कांग्रेस में भी अंतरकलह तो है ही, उसका भी थोड़ा नुकसान होता है और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि कर्नाटक की जितनी सीटें थी 24 वो मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ी प्रतिष्ठा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में पूरी कोशिश हो रही है। ठीक है अरविंद सर, यहाँ पे मतलब बीजेपी जितना लेना चाह रही है कर्नाटक से, वो उतना एज लेना चाह रही है। यहाँ पर ही बीजेपी तेजस्वी सूर्या अच्छा चेहरा, ना केवल तेजस्वी सूर्या के लिए बल्कि आसपास की सीटों पर भी इसका फायदा लेना चाह रही है। लेकिन इस मुकाबले पर आपका एक कमेंट। देखिए, तेजस्वी सूर्या बीजेपी के बड़े दुलारे रहे हैं और सबसे संभावना वाले माने जाते हैं, लेकिन अनंत हेगड़े और ये दोनों लोग ऐसी बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अनंत हेगड़े का टिकट कट गया है, तो उस तुलना में इनको बहुत सी सेफ सीट है ये बीजेपी के लिए। मेरे ख्याल जो कर्नाटक में सबसे सुरक्षित सीटें हैं उनमें ये है। शहरी आबादी पूरी तरह से, और उसमें भी बाहर वालों की काफ़ी आबादी, तो गांव वाले जो जितने झगड़े हैं वहाँ जाति के, वो सब चीज़ें यहाँ कम से कम। इसके बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक ऐसी कैंडिडेट वहाँ दे दिया है जिसकी पर्सनालिटी कभी बहुत खुली नहीं है। तो सामान्य ढंग से जो अगर प्रदेश में कांग्रेस की हवा होती है तो ये सीट भी उससे अफेक्टेड होगा। लेकिन ऐसे अभी की सब हिसाब से मेरे ख्याल तेजस्वी सूर्या बहुत आसानी से ये सीट जीत रहे हैं। बहुत आसानी से सीट जीत रहे हैं, ये कहना है अरविंद सर का। और फिलहाल ये फाइट है, देख लीजिए, क्योंकि 22 सीटें जो है हमने ओपिनियन पोल में कहना कि कर्नाटक को दी थी, तो जीत सकते हैं। फिलहाल मयंक का ये कहना है, यानी कि मयंक के सबसे रिसेंट सबसे बड़े सर्वे का ये कहना है, ओपिनियन पोल का कहना है कि ये वीआईपी सीट बीजेपी का एक युवा चेहरा, साउथ में किया गया इन्वेस्ट और एक बहुत ही जिसे कहते हैं रिलायबल चेहरा। मयंक क्या कहता है, जीत सकते हैं साउथ बेंगलुरु से? बेहद सेफ सीट, क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, ये वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है बीजेपी के लिए कर्नाटका में, और एक युवा चेहरा का फायदा इनको होता दिखेगा हम लोगों को। और बहुत आसान सा सर्वे रहा है, बहुत साधारण से क्वेश्चंस में वहाँ के लोगों का झुकाव भी बीजेपी के से ज़्यादा इस युवा चेहरे पे हम लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पर जो अगला हम नाम देख लेंगे, देखिए इस तरीके से जो है वो बीजेपी